हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट मोनिका, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस प्रोग्राम में जितने जन इस प्रोग्राम को जुड़ेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे और आज की टीचिंग के द्वारा खुदावन आपसे बात करे ताकि आप बाइबल की इस गहरी टीचिंग को सीखने पाएँ। हालेलुया। जैसा कि आपने पिछली टीचिंग में देखा, जैसे जो हमने ट्यूसडे को दी थी कि शरीर का मन और आत्मा के मन में हमने डिफरेंस को सुना था इस टीचिंग को। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस टीचिंग के द्वारा खुदावन ने आपको ब्लेस्ड किया है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे, आज का टॉपिक है कौन सी बातें मनुष्य का अशुद्ध कर सकती हैं। हालेलुया। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और शेयर बटन को जरूर दबाइए ताकि और लोग भी इस टीचिंग के द्वारा ब्लेस्ड किए जाएं, शिक्षा को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती खुदावन आप सबको इस टीचिंग के द्वारा ब्लेस्ड करे, आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम सीखते हैं खुदावन की पाक कलाम से आज आपको क्या शिक्षा, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं मत्ती 15 की 10 आयत। हालेलुया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य का शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें भी समझाओ कि इसका मतलब क्या है, तो क्या कहना चाहता है? उसने कहा, क्या तुम भी अभी तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, बाइबल कहती है यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह कपटी फरीसी और शास्त्रियों को कुछ परंपरा पालन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि फरीसी शास्त्री प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए तथा झूठा साबित करने के लिए प्रभु से जानबूझकर कुछ सवाल किया करते थे ताकि वो उनको बदनाम कर सके, उनमें कोई कमी ढूंढ पाए जिससे कि लोगों के सामने उसकी निंदा हो तथा सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ उनकी व्यवस्था पर चले। परंतु हर बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनके सवालों का सही उत्तर दिया तथा ईश्वरीय बुलाहट के आधार पर स्वर्ग के ज्ञान को फैलाते रहे। ये भी उस समय की बात है जब फरीसी शास्त्री 15:2 की लिखा, की 11 कि जो मुंह में निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया वहां पर कि फरीसी सद्दुकी भी थे, जिन्होंने जब ये सुनना चाहा उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर प्रभु के इन वचनों को सही न जाना। प्रभु जी उसको क्या समझाना चाहते थे कि जो लोग अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे थे तो वो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनना चाहते थे, ज्ञान नहीं, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे। आगे परमेश्वर ने जो 15 की 12, 13, 14 में लिखा, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है फरीसी ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा शास्त्री फरीसी के बारे में कि वे अपनी व्यवस्था पर चलते हैं, मतलब वो अपने रीति रिवाज को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। उन पर मन फिराव का कोई चिन्ह नहीं था। कुछ लोग कहते ना, जिसको जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उस पर परमेश्वर दया करता है, उनको छुड़ाता है। जिस पर परमेश्वर की अभी तक दया नहीं हुई
वो अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा, जब वो परमेश्वर के चुने हुए नहीं है, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग के लिए अभी नहीं बुलाया है, वो अभी भी अंधकार में चल रहे हैं। और उनको हम जितनी मर्जी शिक्षा दें, जितना मर्जी समझाएं, वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो अंधकार में रहना ही सीख चुके हैं, वो बाहर नहीं निकलना चाहते। हालेलुया। कहते कि वो कट्टरता के साथ अपना जीवन जीते थे बस, और कुछ नहीं चेंज, अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उनके बारे में प्रभु यीशु ने कहा, ये पिता की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए चुने हुए नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर वो पैदा जो परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया, वो उखाड़ दिया जाएगा, वो नष्ट कर दिया जाएगा, वो नरक में डाल दिया जाएगा। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं, वो स्वर्ग के लिए नहीं बुलाए गए, वो नरक के अधिकारियों की लाइफ पाप में, अंधकार में फंसी हुई है, तो और वो निकलना भी नहीं चाहते। परमेश्वर उन पर दया करता है जो लोग चाहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे निकाल, इन चीज़ों में फंसी हूँ। जैसे कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, तब मैं अंधकार में फंसी हुई थी, पाप में फंसी हुई थी। एक इंसान है कि जो पाप में फंसा हुआ है और वो निकलना नहीं चाहता, उसको वही लाइफ पसंद है, पाप वाली लाइफ पसंद आ चुकी है, वो उसमें रहना सीख चुका है। और एक इंसान है जो कि पाप में है, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहता है, वो पाप में नहीं रहना चाहता, और उस पर परमेश्वर की दया होगी, और वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उन पर परमेश्वर दया करेगा और बचाएगा, क्योंकि वो निकलना चाहते हैं। और जो खुद नहीं निकलना चाहते, जिसको यही लाइफ पसंद है पाप वाली, तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के चुने हुए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अंधा दूसरों को क्या ज्योति दिखाएगा, क्या वो खुद तो गड्ढे में गिरा, वो उसको भी गड्ढे में गिराएगा, क्योंकि वो तो ज्योति में आना ही नहीं चाहते, वो बच्चों को सीखना ही नहीं चाहते, वो पाप से बाहर नहीं आना चाहते, तो दूसरों को भी वो पाप में ही लेकर जाएंगे, वो उनको भी इनकरेज करेंगे कि तू पाप वाली लाइफ को मत छोड़, क्योंकि वो खुद निकलना नहीं चाहते, वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। हालेलुया। इस पर क्योंकि शास्त्री फरीसी ऐसे ही थे, खुद भी कट्टरता की व्यवस्था पर चलते थे और दूसरों को भी कहते थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद जगत की ज्योति थे। फिर भी वे शास्त्री द्वारा ज्ञान सुनकर, सब बातों को जानकर भी अंधकार की बातें ही करते थे। वो टीचिंग तो सुनते थे, प्रभु यीशु मसीह को सुनते थे, लेकिन फिर भी वो अंधकार की ही बातें करते थे। परमेश्वर ने कहा कि जो अंधकार में ज्योति चमकी, लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। हालेलुया। उनमें कोई पश्चाताप या दया, नम्रता, ज्ञान, सत्य नहीं था। सत्य तो प्रभु यीशु ने उनको बताते थे, पर फिर भी वे उन पर नहीं चलते थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अंधा कहा, इस बात पर कि वो सुनकर भी, शिक्षा को ग्रहण कर कर भी उस पर चलना नहीं चाहते थे, मन फिराव नहीं करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम जैसे हो अभी पाप में वैसे ही पड़े रहो, फिर एंड में क्या होगा कि वो नरक में चले जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मन फिराने से मना कर दिया। तो परमेश्वर ने उसको उनके हाल ही में छोड़ दिया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको अंधा कहा। अंधा कहा मतलब इसका आत्मिक अंधा, शारीरिक अंधा नहीं, आत्मिक अंधा। जब प्रभु ने अंधापन कहा तो पतरस ने प्रभु को ये दृष्टांत समझाने को कहा। उसने कहा कि इसका मतलब क्या है, मुझे समझा। तब प्रभु यीशु ने उससे को कहा, क्या तुम अभी तक ना समझो? तो क्या तुम नहीं जानते? 15:17 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और सड़ास बनकर निकल जाता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर निकल जाता है, लेकिन जो बातें, जो गलत विचार हमारे मुंह में चलते हैं, हमारे माइंड में चलते हैं, हमारे मुंह में चलते हैं, हम खुद बोलते हैं, वो हमारे शरीर आत्मा को गलत खराब करते हैं। हालेलुया। तब प्रभु यीशु क्योंकि बुरे विचार, कुटिलता, हत्या, परस्त्रीगम, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये सब बातें मनुष्य को गंदा करती है, क्योंकि जो मन से निकलता है
आत्मा से अंदर से निकलता है वो आपकी शरीर को गंदा करते हैं, आपकी आत्मा को गंदा करते हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। वहाँ पे कुछ लोग जब भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि ये हाथ धोकर भोजन खाना चाहिए, कि हाथ गंदे है। परमेश्वर कहता है कि बिना हाथ धोए हम भोजन कर सकते हैं, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो हमें शरीर को गंदा करता है। जो हम खाते हैं वो हमें गंदा नहीं कर सकते। जैसे नॉन वेज कुछ लोग खाते हैं, हमें लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि जो हम नॉन वेज जो खा रहे हैं वो उनको गंदा नहीं करते, वो चीज़ें खाने के लिए ही बनाई गई है। हालेलुया। मनुष्य को हम देखते हैं कि बहुत से लोग खाने पीने को महत्व देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, इस दिन ये नहीं खाना, उस दिन ये नहीं खाना। इसमें कुछ बुराई नहीं है, हमें साफ खाना खाना चाहिए। इसमें यही चीज़ें आपको अशुद्ध करती हैं। आपके गलत विचार ये आपको अशुद्ध करते हैं, ना कि नॉन वेज खाया हुआ आपको अशुद्ध करता है। वेज और नॉन वेज न्याय वो शरीर का नहीं आत्मा का होगा। शरीर तो नाशवान है, इसलिए आत्मा द्वारा चले, शरीर द्वारा नहीं। अपना मन परिवर्तन करिए, जैसे रोमियो 14:2-3 में लिखा, रोमियो 14:2 में लिखा, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्भर है वह साग पाती खाता है, लेकिन खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने और ना खाने वाला खाने वाले को तुच्छ जाने। हालेलुया। मतलब जो नॉनवेज खा रहा है उसको खाने दीजिए, और जो नहीं खाता उसको मत खाने दीजिए, क्योंकि ये बातें मनुष्य को शुद्ध नहीं करती। गंदे विचार, सोच, चुगली, निंदा, बुराई, परिस्थिति, गर्म, हत्या, ये चीज़ें मनुष्य को शुद्ध करती हैं, ना कि कोई खाने पीने की चीज़ें। जैसे दूसरी जातियों के लोग, अन्य जाति में लोग कहते हैं हमें इस दिन चिकन नहीं खाना चाहिए। हमने जिस बर्तन में हमने चिकन बनाया हम उसमें सब्जी नहीं खा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चीज़ें आपको शुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन जो आपके विचार अंदर से गलत निकले वो आपको अशुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या खाएं, क्या मसीह इस बात पर निर्धारित नहीं है, हाथ धोए या नहीं। प्रार्थना से पहले हमें नहाना चाहिए, हमें नहाकर प्रार्थना में बैठना चाहिए। ये बातें मनुष्य को शुद्ध नहीं करती। हम बिना नहाए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, हम गलत नहीं बोल रहे, हम परमेश्वर के प्रेम में बैठे हैं, दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर की हज़ूरी में कर रहे हैं, पाक पवित्र हैं, तो हमें ये मायने नहीं रहता कि हमें नहाकर ही प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। इन बातों से धर्मी पर विश्वासी नहीं ठहरेंगे। हम तो जीवित परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप भी हम शुद्ध अशुद्ध बुराई परंपराओं के गुलाम रहे तो फिर सत्य की स्वतंत्रता कहाँ रही। अगर अभी तक परमेश्वर में आकर भी गुलामी में ही जी रहे हैं, ये नहीं करना, संडे को ये नहीं करना, वीरवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना, शनिवार को हमने ये नहीं करना। परमेश्वर के दास अंकुर पापा जी कहते हैं कि मैं वही दिन लोहे की चीज़ें, जिस दिन लोग बोलते हैं कि आज के दिन लोहा नहीं खरीदना, कहते मैं अपनी गाड़ियाँ उसी दिन खरीदता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये विचार परमेश्वर ने, हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है। ये हमारे खुद के डिसीजन है, खुद के विचार हैं जिसमें हम गुलामी में फंसे हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि हम परमेश्वर की अब संतान बने हैं। हम गुलामी में नहीं जी रहे, हमें परमेश्वर ने आज़ादी का आत्मा दिया है। हर एक दिन परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा दुनिया को बनाया, दिनों को बनाया, तो कोई भी दिन अपवित्र नहीं है, सभी दिन पवित्र माने गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने मन के विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने मन की सोचों को शुद्ध कीजिए, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में पूरी तरह पवित्रताई में जा सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिन्हें अभी जैसे आपने सीखा कि हमें खाने पीने को कुछ हमें शुद्ध बातें अशुद्ध नहीं कर सकती। हम जो मुंह में खा रहे हैं वो तो निकल रहा है, लेकिन जो एक बार हमने गलत हत्या, चोरी, निंदा, ये चीज़ें हम मन में भरी हैं, ये हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा शुद्ध मन वालों के अंदर रहता है। अगर आपके मन में गलत विचार हैं तो पवित्र आत्मा वहाँ पर नहीं टिक सकता।
जब हम कहीं जगह पे कहीं जाते हैं, मान लो हमने ज़मीन पर बैठना है, तो पहले हम देखते हैं कि ज़मीन साफ़ है, हम ज़मीन पर बैठने लगे हैं कि वो वहाँ पे गंदगी तो नहीं है, क्या हम उसमें बैठ नहीं पाते। फिर हम अगर वहाँ पे मिट्टी कुछ कूड़ा करकट गिरा हो तो हम उसको पहले साफ़ करते हैं, हम साफ़ जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। तो क्या पवित्र आत्मा जो पवित्र माना गया है, जो पवित्र है, क्या वो गलत मन जिसमें गंदे विचार पैदा और उसमें बैठेगा? क्या वो उसमें टिकेगा? उसको साफ मन चाहिए, शुद्ध पवित्र मन चाहिए। हालेलुया। तो खुदावन आज की टीचिंग के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, ताकि आपके शरीर का काम नाश होने पाए। आप ये जान पाए कि कौन सी बातें आपको अशुद्ध करती हैं और कौन सी बातें आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से हम अशुद्ध किए जाते हैं और किन चीज़ों से हमें शुद्ध माना जाता है। कोई विचार, गलत विचारों को छोड़े, खाने पीने को मत छोड़े, खाना पीना अगर कोई खाना चाहता है वो खाएं। किसी की निंदा मत करिए कि फलाना जी हले तक भी उन्हें नॉन वेज नहीं छड्या, उन्हें तो जो चिकन खाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो गलत विचार है, इन चीज़ों को पवित्र कीजिए, इन चीज़ों को शुद्ध कीजिए, ताकि आप ब्लेस्ड किए जाएं। परमेश्वर की योजना के अनुसार चलिए, ताकि खुदावंत का पाक पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपसे बातें कर सके, ताकि आप ब्लेस्ड किए जाएं, ब्लेस्ड लाइफ जिए, लॉन्ग लाइफ जिए। परमेश्वर को दीर्घ आयु से तृप्त करके बच्चे ब्लेस्ड किए जाएं, आपके घराने ब्लेस्ड हों, घटिया आपकी ज़िंदगी से जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सब ब्लेस्ड है। मैंने कहा जो कोई आज बीमार है, दुखी है, लाचार है, पथरी रसोली, मैं सारी अंधकार की शक्तियों को आपकी लाइफ से आउट करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं कैंसिल करती हूँ, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। जो भी आज के दिन बीमार बैठा है, जो कोई सुन रहा है, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस बीमारी को बोलती हूँ, कमांड करती हूँ, निकल जाए अभी इसकी बॉडी को, छोड़े और राइट नाउ आउट करती हूँ, ऑपरेशन कैंसिल करती हूँ, पथरी रसोली निकल जाए आज की टीचिंग के द्वारा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको टच करे, टच इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास करती आप लोग छू कर चंगे किए गए हैं, आप गवाही के साथ आएंगे। अगर आपको ये टीचिंग अच्छी लगी है, आपने कोई टेस्टिमनी, आपने कोई गवाही है, आप नीचे टेस्टिमनी नंबर को नोट कीजिए और अपनी गवाही को सेंड कीजिए, ताकि मेरा भी विश्वास बने कि इस टीचिंग के द्वारा कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं परमेश्वर की न्यू ग्रेस में, न्यू हजूरी में, ताकि आप लोग तब तक शैतान को रुलाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और शैतान को रुलाते रहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।